2018 में आई अजय देवगन की रेड एक कामयाब फिल्म थी। इस कामयाबी को रिपीट करने के इरादे से 7 साल बाद इसका सीक्वल आया है। क्या इस मिशन में रेड 2 को सफलता मिलती है? काफी हद तक हाँ। आइए डिटेल में जानते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर अमेय पटनायक की जिंदगी का एक सेट पैटर्न है। किसी पावरफुल व्यक्ति के घर रेड मारना और इनाम में अपना ट्रांसफर करवा लेना। कई सालों से ये सिलसिला बिना रुके चला आ रहा है। इतना रूटीन काम है ये कि पत्नी और बेटी भी अब इरिटेट नहीं होते। उन्होंने भी इसे किस्मत का लिखा मान लिया है। अमेय पटनायक इस बार भोज नाम की नगरी में पंगा लेने पहुंचा है। यहाँ दादा भाई उर्फ मनोहर धनकर का एक छत्र राज चलता है। दादा भाई एक नेता है, राज्य सरकार में मंत्री है, जनता की नजरों में मसीहा है और उसका रिकॉर्ड क्लीन है। लेकिन अमेय जानता है कि ज्यादा मीठे का मतलब है डायबिटीज का खतरा। दादा भाई के एम्पायर में कहीं चालाकी से दफन कर दिए गए काले धन की तलाश में अमेय जी जान से जुट जाता है। लेकिन मुकाबला आसान नहीं है। दादा भाई यूं तो वैसे ही ज्यादा शातिर है, अमेय से 2 कदम आगे रहता है। ऊपर से उसे अपने क्षेत्र की जनता का अंधा समर्थन हासिल है। इस खतरनाक कॉम्बिनेशन से अमेय पटनायक किस तरह लड़ता है और जीतता है, यही रेड 2 की कहानी का क्रक्स है। फिल्म की अच्छी बातों के खाते में यही कि फिल्म ने अपना पुराना कलेवर बरकरार रखा है। किसी समर्थ आदमी के सामने एक ईमानदार अफसर का तन कर खड़ा होना अच्छा लगता है और जब ये अजय देवगन करते हैं तो कन्विंसिंग भी लगता है। नेता की चालाकी और अफसर की समझदारी के बीच जो चूहे बिल्ली का खेल चलता है उससे बढ़िया माहौल बनता है। फिल्म मोस्ट ऑफ द टाइम एंगेजिंग बनी रहती है। हालांकि सेकंड हाफ की शुरुआत में थोड़ी स्लो हो जाती है। ऐसा लगता है कि कहानी भटक रही है और डायरेक्टर की ग्रिप थोड़ी ढीली पड़ रही है। लेकिन फिर क्लाइमैक्स आते आते फिल्म को संभाल लिया जाता है। खामी के खाते में एक बात यह भी कि ये पूरी तरह करप्शन पर फोकस रखने की बजाय नेता के बाकी काले कारनामे एक्सपोज करने में लग जाती है। यूं अच्छी भली रेड 2 कुछ देर के लिए इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर बनने लगती है। हालांकि इस भटकाव के प्रति फिल्म बनाने वाले भी अवेयर थे। एक किरदार कहता भी है फिल्म में कि ये हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं है, लेकिन थैंकफुली फिल्म जल्द ही पटरी पर लौट भी आती है। मंत्री जी द्वारा महिलाओं के शोषण का एंगल इमोशनल टच देने के लिए डाला गया होगा, लेकिन वो पूरी तरह गैर जरूरी और मिसप्लेस्ड लगता है। रेड 2 में अजय देवगन फैंस को वो सब कुछ मिलेगा जो पहली वाली फिल्म में था। अजय देवगन का स्वैग, उनकी दमदार डायलॉग डिलीवरी, पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस, टेंशन बिल्ड करने वाले सीन्स और ओकेजनल ह्यूमर। अजय देवगन पर इस तरह के रोल्स बहुत सूट करते हैं। उनके पास वो रेंज है कि वो सिंघम का लाउड बाजीराव सिंघम निभा सके तो रेड का शांत गंभीर नो नॉनसेंस अमेय पटनायक भी कैरी कर ले जाए। अजय ने अपना काम हमेशा की तरह टॉप क्लास किया है। उनके बाद जो एक शख्स आपको सबसे ज्यादा याद रहता है वो है उनका कलीग लल्लन सुधीर। अमित सियाल इस रोल में छा गए हैं। एकदम फायर है वो इसमें। देसी बोली उनके मुंह से इतनी नेचुरल लगती है कि आप चाहते हैं उनके कुछ और सीन्स होते। फिल्म का ज्यादातर ह्यूमर उन्हीं के हिस्से आया है और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। दादा भाई के रोल में रितेश देशमुख भी बढ़िया चॉइस रहे। उन्हें और नेगेटिव रोल्स करने चाहिए। एक मृदभाषी पॉलिटिशियन जो अपने दिन की शुरुआत अपनी माँ की पूजा से करता है, मतलब सिर्फ पैर छूकर नहीं बल्कि बाकायदा पूजा करके। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जब एक नेता इस तरह के सेंटिमेंट्स पब्लिक को परोसता है तो भावुक जनता उसे भगवान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। रितेश ने अपना काम बढ़िया ढंग से किया। सौरभ शुक्ला जब स्क्रीन पर आते हैं मजा आ जाता है। यशपाल शर्मा भी 1-2 सीन में चमकते हैं। सुप्रिया पाठक का काम भी उनके रुतबे के मुताबिक बढ़िया रहा। वाणी कपूर और रजत कपूर के वास्ते फिल्म में करने के लिए कुछ खास था नहीं। बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने अपना काम बखूबी किया है। फिल्म में कुछ एक डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर अजय देवगन और अमित सियाल के हिस्से आए हैं। कुल मिलाकर रेड 2 थोड़े बहुत भटकाव के साथ एक ठीक ठाक फिल्म है। मीनिंगलेस मारधाड़ वाली एक्शन फिल्में देखकर बोर हुए हैं तो और भी अच्छी लगेगी। क्या ये अपने पहले पार्ट जितनी शानदार फिल्म है? नहीं। क्या ये खराब फिल्म है? बिल्कुल भी नहीं। पहली फिल्म जितनी आसमानी उम्मीदें लेकर नहीं जाएंगे और इसे एक इंडिपेंडेंट फिल्म की तरह ट्रीट करेंगे तो यकीनन मजा आएगा। बाकी आप देखकर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा।